गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, सारे लोग एक्टिव हो जाएं। कैमरा गुड ऑन गुड करो। इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सारे लोग कैमरा ऑन कर ले एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बताओ आप अभी। रक्षाबंधन पे आप लोग क्या कर रहे हो अपने बिजनेस रिगार्डिंग? वन बाय वन करके। मिस्टर अग्रवाल जी, क्या ऑफर दे रहे हैं अपने बिजनेस के सर रिगार्डिंग? अभी तो मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट बिल्कुल ऑफिस नहीं किया है। अभी तो सब सैंपल में और उस पर ही जा रहे हैं मेरे तो अभी मेरा तो ऐसा कुछ वो है नहीं। मेरा क्योंकि दिवाली तक लॉन्च करने का है ऑफिशियल, पूरी तरह लेबलिंग वगैरह और सब करके देन आई विल बी ऑफर। ओके, ठीक है। पूनम, आप क्या ऑफर दे रही हो? सर मैंने आपको पिक सेंड की थी, वही ऑफर है। 1500 की वही शॉपिंग ऑफर पर है। 200 ml का शैम्पू फ्री, और पहले 5 कस्टमर को, और नेक्स्ट जितने भी कस्टमर होंगे उनको 1500 की शॉपिंग पर एक फेस वॉश फ्री। और लिमिटेड टाइम रखा है 12 बजे से लेके 3 बजे तक का, कल का ठीक है, बुधवार। गुड 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 गुड। बट थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हो इसमें। हाँ देख लेंगे सर, वैसे मैंने अब वो पोस्टिंग डाल दी उसकी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, 12 से 3 बजे तक के। और जो कस्टमर काफी मतलब अच्छे है ना लिंक में, उन्होंने पहले से ही पेमेंट कर दी, कहते हमारी अभी से अब बुक कर लो। गुड 2 गुड कस्टमर गुड ने कर दी सर अब। गुड गुड। बिजनेस ऐसे होता है क्योंकि ये फेस्टिवल पे ऑफर ना, वहां पे हाँ मार्जिन कम जी। होता है, लेकिन ज्यादा अगर सेल हो जाता है ना तो वहां पे प्रॉफिट ज्यादा आ जाती है। हाँ जो बड़ी जी बड़ी सर। कंपनियां हैं ना, ऐसे ही करती है। यस सर। ठीक है। ओके। मधु, आप क्या ऑफर कर रही हैं? मधु, अपने कस्टमर को। सर मैंने कुछ फिलहाल रखा नहीं है। अच्छा, कोई नहीं रखा आपने। बट सोचना चाहिए आपको, इस पे कुछ ऑफर के लिए सोचना चाहिए। हम्म। ठीक है। और पूर्वा, अभी तो अपने स्टूडेंट हो, आपको अभी तो कुछ आइडिया नहीं है। अटानू, आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट हो। अटानू, आप गुड कुछ इवनिंग ऑफर सर। रखे हो? सर गुड अब इवनिंग। प्रोडक्ट हम बनाए कहाँ हैं अभी? हम तो बोले ही ना सर कि हम बनाया भी नहीं हो? मैम का जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी हम लोग को अप्रूवल के लिए देना है, ड्रग लाइसेंस। अब इसके लिए राकेश सर से पूछ रहे हैं कि भैया करना है कि नहीं करना है। ये फॉर्मुलेशन ड्रग लाइसेंस में चलेगा तो अप्रूवल होगा, तो फिर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन पे आ जाएगा। मेरा तो ऑलरेडी प्रोडक्शन का लाइन है ना सर। मेरा तो टैबलेट, पाउडर, लिक्विड, ऑइंटमेंट, कैप्सूल, सिरप, ये सब ऑलरेडी पिछले 30 साल से बनता है। तो लेकिन ये सारा लाइनअप हमको उसमें ऐड करना है। तो मैम का फॉर्मूला चलेगा वो पूछ रहे हैं। राकेश सर को ही हमको यही पूछना है। कल मैं इसके रिगार्डिंग एक बार डिस्कस करता हूँ, अटानू आपके केस में। यस कल सर। मेरे को डिस्कस। ठीक है। जी। और आप बोलिएगा तो सर हम अपना प्रोडक्ट जो भी मेरा चल रहा है आपको अभी व्हाट्सअप करके दिखा सकते हैं, जो जो प्रोडक्ट मेरा फिर ऑलरेडी मार्केट में आप है। व्हाट्सएप कर देना, शेयर कर देना मुझे। जरूर सर, धन्यवाद। ठीक है। साला साला सेठ, फटाफट फटाफट 15 मिनट में रिव्यू एक बार दे दो आप लोग सभी लोग। साला सेठ,
Sir, I want to ask some question. क्या क्वेश्चन है? Shubhangi. Can I go ahead? यस। Sir, I am new to this course. First time I'm joining. Means I have not yet started with my cosmetic, any product formulation and all. So this technical part, shall I learn as it is, which is going in the class? अभी पर आप स्टार्ट नहीं किए हो, कंसर्न नहीं है ना? आप कोई भी नहीं। प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं हो, पहले आप सीख रहे हो। हाँ, थियोरी भी मुझे मालूम नहीं है वो कुछ। आज ही मैंने फर्स्ट टाइम एकता मैम का भी कॉल अटेंड किया था, तो उसने बोला है कि राकेश सर से वो फर्स्ट एडवांस कोर्स का बैच 1 समथिंग, वो कुछ थियोरी पार्ट वो लेना, और मुझे समझ में नहीं आया वो एक्चुअल। बट अभी ये टेक्निकल पार्ट है जो मार्केटिंग और ऑल दोस थिंग्स, सो मुझे वो सीखना चाहिए ना, जैसा आप। बिल्कुल बिल्कुल सीखना चाहिए। प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाना और सर्टिफिकेशन लेना वो अलग चीज है, और मार्केटिंग अलग चीज है। हाँ, ठीक है। मालूम है। ये आपका फर्स्ट क्लास है, तो मैं वेबसाइट के बारे में, आज का टॉपिक है वेबसाइट, एक बिल्कुल पहला टॉपिक है वेबसाइट के रिगार्डिंग। बाकी डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स चल रहा है वो उसमें आप पार्टिसिपेट होना, जो कल के डेट में है, जो स्टार्टिंग से बताया जा रहा है। ये पुराने और दोनों नए, दोनों मिक्सअप बैच है मैं अभी। ओके, फ्रेश मैंने बैच जो है। आपका रिकॉर्डिंग देखा था, डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो पूरा रिकॉर्डिंग देखा है मैंने, वो डिफरेंस, हम्म। और वो मैंने पूरा रिकॉर्डिंग देखा है आपका। तो कुछ समझ में तो आया? क्या समझे उसमें? हाँ, हाँ, हाँ। ट्रेडिशनल मीन्स नॉर्मल टीवी रेडियो वहां पर वो डालते हैं वैसा, और ऑनलाइन मार्केटिंग मीन्स वेयर एवरीथिंग इज ऑन इंस्टा, एफबी, वेयर वैसा, और थ्रू मेटा एड्स एंड ऑल, ये वो सब कुछ है ना। हाँ, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, जब हम स्टार्टिंग करेंगे ना, हाँ, हाँ। बताएंगे वन बाय वन करके, तो आपको समझ में आ ओके। जाएगा। अभी एक्चुअली जो और पुराने एक बात स्टूडेंट। थी सर, कि मैंने एकता मैम से बात की थी, और उसने बोला है कि मुझे आपसे पर्सनल गाइडेंस मीन्स सेपरेटली कभी क्लास नहीं होता है ना, तो कोई भी डाउट हो तो आपका मुझे कांटेक्ट नंबर चाहिए था। मुझे मेरा नंबर? हाँ। ओके, मैं शेयर कर दूंगा मेरे नाम। ओके। 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 और कोई ऑफर, किसी ने ऑफर दिया हो? वन बाय वन करके बता दो आप कभी, फरजाना सैयद, ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूं। यस सर। आप कुछ ऑफर कर रहे हो अपने कस्टमर को? अभी तो नहीं है सर, मैंने लास्ट 3 संडे मैंने एग्जीबिशन किए। ओके, ठीक है। राखी, राखी आप हैंड इरेज किए। यस सर। मैंने सर अभी एग्जीबिशंस में हैम्पर लगाए थे, एंड अभी हम्म। घर पे भी मैंने वैसे ही ऑफर्स रखे, तो काफी अभी हैम्पर्स बने हैं। मतलब इन 1100 1500 में एनी 3 प्रोडक्ट्स जो उनको चाहिए, और 30 ml के, वैसे हम्म। एज पर कस्टमर चॉइस कस्टमाइजेशन में। बट एग्जीबिशन और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जीबिशन में तो थोड़े लोग ही देख पाते हैं, बट ऑनलाइन में हो सकता है कि आपकी सर्चेज में आए, और ई सर मैंने कॉमर्स इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे। पेज पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी डाले हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम से भी आए हैं अभी ऑर्डर्स। मैं एक्चुअली उन पे अभी वर्क कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ उनके हैम्पर्स बनाना। एंड अभी गुड लास्ट 3 दिन से एग्जीबिशंस थे, तो उसमें भी काफी हैम्पर्स गए हैं मेरे वहाँ पे। गुड 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 यस सर। गुड गुड, अप्रिशिएट। और कोई? जिग्नेश पाठक, हाँ सर। सर आपने कोई अभी मैं ऑफर किए हो? नहीं बनाया, मैंने अभी ऑफर कोई। अच्छा, ठीक है। गायत्री, नए इवेंट, मानवी अपूर्वा, अंकिता, आप तो पुराने स्टूडेंट हो। अंकिता,
आप पहले अपने आप को म्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ जी सर। मैंने ऐसे ऑफर रखी है, पूरा कुमकुमादी का प्रोडक्ट का पूरा वो रखा है कॉम्बो पैक, जिसमें कुमकुमादी ऑयल, कुमकुमादी जेल और कुमकुमादी फेस पैक। तो ये जो पूरा कॉम्बो लेते हैं तो उनको एक लिप बाम फ्री रहेगा उनके साथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट है क्या? इसके बारे में किसी को आइडिया है? वेबसाइट होता क्या है? वेब और साइट, वेब, वेबसाइट होता क्या है? हैंड अपना इरेज करना। वेबसाइट क्या होता है? यानी आइडिया किसी को? अग्रवाल जी बताइए। सर क्या वेबसाइट एक होता है तरीके का, वेबसाइट? वेबसाइट एक तरीके से हमारा जो है ऑनलाइन स्टोर है, जिसमें कि ठीक है। हम अपना जो है, इसमें हमारे को जो है एक डोमेन नेम मिलता है जो कि हमारा डिजिटल एड्रेस होता है। और इसके ऊपर हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं, इसमें डिस्प्ले करते हैं और वहीं से सेल आउट भी करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके गुड। का हमारा मतलब डिजिटल स्टोर समझ लीजिए आप। डिजिटल स्टोर होता है और डोमेन हमारा जो है एड्रेस होता है, जहाँ पर कि लोग गुड, विजिट करके और गुड, गुड। जो हमारा वैसे स्टोर होता है वो तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, लेकिन ये हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, पूरे इंटरनेट पे हम कहीं से भी कोई भी हमारे को एक्सेस करके हमारा जो है ऑर्डर कर सकते ठीक है, गुड। अटानु, आप बताओ। अटानु, अटानु। हाँ सर। सर ये वेबसाइट हम लोग का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट दोनों को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जिससे कि डिजिटली हम लोग मतलब हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में, और सब कोई उसके बारे में जान सके, और हम लोग वहाँ से अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सके, जैसे B2B या B2C जैसा भी क्लाइंट हो उसको। ये इसी को हम लोग वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं इसको ना, हाँ ठीक है, ठीक है, गुड। मैं इसको ना आपको दो पार्ट में पहले करता हूँ, आप लोग इसको समझना, अच्छे से समझना। वेब, वेब और साइट, इसको संधिविच्छेद करते हैं। वेब, साइट। वेब अलग, साइट अलग। वेब साइट, वेब का मतलब वर्ल्ड वाइड, वेब वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट, जहां पे इंटरनेट जुड़ गया, वेब इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। और साइट का मतलब प्लेस, लोकेशन। साइट का मतलब लोकेशन, प्लेस। वेब साइट अपने बिजनेस को, अपने वेब वर्ल्ड वाइड, अपने प्लेसेज को, अपने शॉप को ऑल वर्ल्ड वाइड दिखाना वेबसाइट का लाता है। वेब मतलब वर्ल्ड वाइड, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। साइट मतलब प्लेस, लोकेशन, लोकेशन अलग अलग लोकेशन पे इंटरनेट के माध्यम से, वर्ल्ड वाइड के माध्यम से अपने वेबसाइट को दिखाना, अपने स्टोर को दिखाना वेबसाइट कहलाता है। अंडरस्टैंड? यस टाइप करें। अंडरस्टैंड? एक बार मैं दोबारा से बोलता हूँ। वेब, वेब मतलब वर्ल्ड वाइड, इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से। साइट मतलब लोकेशन। जैसे कुछ, जैसे कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेज में बोलते हैं कि मेरा ये साइट चल रहा है। जैसे कंस्ट्रक्शन की काम चलती है तो हम बोलते हैं कि ये साइट चल रही है, इस लोकेशन पे मेरी साइट चल रही है, यानी वो ऑफलाइन साइट चल रही है। बट इसको ऑनलाइन के माध्यम से, वर्ल्ड वाइड, अपने वेब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपनी प्लेसेज, अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करना वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप लोग लिखो। वेब, आप इस संधि विच्छेद करके लिख सकते हो। वेब इक्वल टू, इसको आप नोट डाउन करना। एक एक बार मैं एक चीज बता देना, आप ये माइंड में सेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वेब, वेब का मतलब वर्ल्ड वाइड, वेब इंटरनेट स्लैश इंटरनेट भी लिख सकते हो इसको।
वर्ल्ड वाइड, इंटरनेट या वेब। और साइट का मतलब होता है प्लेस या लोकेशन। प्लेस अब्लिक लोकेशन आप कर सकते हो, प्लेस अब्लिक लोकेशन। और इसके अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पहले वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट, इसको नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज वेबसाइट, मैंने इसको पहले तोड़ के बताया। व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, वेबसाइट इज ए, वेबसाइट इज ए कलेक्शन, ए कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेज, related web pages that are accessible, that are accessible on the internet। क्या सर? That are A website is a collection of related pages, related pages that are accessible, मतलब एक्सेस करना, accessible, चैट में डाल रहा हूं मैं, accessible on the internet, on the internet, on the internet, a single domain name, a single domain name, single domain name, full stop। People can visit a website, people can visit website using using a browser, using web browser, using a web browser, using a web browser like Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera। सर रिपीट कर दीजिए। Website is a collection of related web pages. A website is a collection of related web pages that are accessible on the internet under a single domain name, under a single domain name, full stop। People can visit a website using a web browser like Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, and Internet Explorer। Internet Explorer etc। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, डोमेन, सिंगल डोमेन नेम। एक वर्ड आ रहा है सिंगल डोमेन नेम। डोमेन नेम के बारे में किसी को आइडिया? डोमेन नेम क्या होता है? ये नहीं आइडिया? डोमेन नेम क्या होता है? ये नहीं आइडिया किसी को? a specific address,
सॉरी, सर जो एक A यूनिक नेम सर, specific address ये हैंड or a हैंड specific. ओवर करो, आप हैंड ओवर करो, हैंड ओवर करो। अटानु। सर एक यूनिक वेब एड्रेस जो हम लोग के कंपनी या को जो वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है, उसी को डोमेन नेम कहते हैं, यूनिक वेब एड्रेस। गुड गुड, यूनिक नेम होता है। डोमेन नेम क्या होता है? एक यूनिक नेम होता है। ठीक है, अग्रवाल जी आप क्या बता रहे हैं, आप बताइए। सर वो जो लाइट चली गई, मैं ये कह रहा था कि एक तरीके से वेब के ऊपर हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा जो नाम है, हमारी जो पहचान है, जो पहचान भी है और एड्रेस भी है, दैट इज डोमेन नेम। वो यूनिक होता है, पूरे वर्ल्ड में वो एक ही होगा। बिल्कुल, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। डोमेन नेम क्या आते हैं? एक यूनिक नेम तो होता है, एक यूनिक नेम रिलेटेड यूआरएल, यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हमारा शॉप का कोई एड्रेस होता है, जैसे एक दिल्ली लोकेशन है, यूनिक है। दिल्ली क्या है? यूनिक है। और दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो सब डिस्ट्रिक्ट है या फिर एरिया है, तो वो क्या है? हमारे पेजेज हैं। ठीक है, तो उसी तरह से दिल्ली क्या है? यूनिक है। तो यूनिक एड्रेस को हम डोमेन नेम बोलते हैं। यूनिक एड्रेस को जो इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है, उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, यूनिक एड्रेस, इसको हम शॉर्ट में जैसे बोलेंगे यूनिक एड्रेस। यूआरएल बोले ना, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जो है। इसके इसके ऊपर हम आएंगे, यूआरएल अभी आगे की बात है, यूआरएल पे हम आएंगे। बाबा बताओ यू. ठीक है, अभी इसके हम लिखेंगे। अच्छा, एक चीज मेरे को आप सभी बताओ, वेबसाइट का मेन पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ वेबसाइट, एनी आइडिया? वेबसाइट का पर्पस क्या है? वेबसाइट हम किस लिए बनाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए वेबसाइट? To present our वेबसाइट का products, पर्पस क्या है? to present our products, to sell, to explain to the customers. ओके, गुड गुड गुड। अपूर्वा। जी सर, एक तो वेबसाइट का जो रीजन ये होता है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स एक जगह पे होते हैं। आपका ईमेल एड्रेस भी होता है, आपका कांटेक्ट नंबर भी होता है, आपका एड्रेस भी होता है, और मेनली ऑथेंटिसिटी, ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऑथेंटिसिटी जो होती ठीक है, है वो ज्यादा बिल्ड होती है, लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता है, गुड, और एक ही जगह ठीक है। सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल, ठीक है। अग्रवाल जी। सर जैसे हमारा पर्पस। एक लोकल स्टोर होता है, इसी तरीके से ये हमारा वेब के ऊपर स्टोर है। अगर हमारा वेबसाइट होगी तो उसी के ऊपर हम बता पाएंगे कि हमारे पास क्या क्या बेचने के लिए है या क्या सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट एड्रेस है, कंप्लीट हमारा एक प्रेजेंटेशन है हमारे बिजनेस का। ओके, ठीक है, मतलब कुछ कुछ है, मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। अटानो, बोले सर, आप लिख लीजिए, द द आप लिख लीजिए, द ज्यादा मेन समझ लेंगे आप। the main वेबसाइट। purpose of website the main purpose of website is to build trust, explain your products, generate inquiries, and whole purpose is to increase the sale. एक बार फिर से बताओ। The main purpose of the website is to build trust, explain your products, generate inquiries, and whole purpose is to increase the sale of the company. And बिल्कुल, also, गुड sir, गुड गुड represents it on the web also. गुड गुड गुड, वेरी गुड। एनी आइडिया? पर्पस ऑफ वेबसाइट।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेबसाइट। तो यहाँ पे हम जानेंगे, जैसे अटानो ने बताया, कुछ चीजें अच्छी बताया लगा मुझे, कि इन्होंने बताया कि वेबसाइट का पर्पस क्या होता है। वेबसाइट का पर्पस ना हो कि हम केवल अपने प्रोडक्ट को दिखाएं, अपने सर्विस को। वेबसाइट का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कम्युनिकेशन, कस्टमर को जोड़ने के लिए, कस्टमर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कस्टमर तक जोड़ने के लिए, दिखाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, कि हमारे वेबसाइट पे कस्टमर विजिट करे, देखे वेबसाइट पे, एक दूसरे को बॉन्डिंग करे, जोड़े इसमें। पर्पस, मेरा मेन पर्पस होता है कि अपनी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के माध्यम से, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट को वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, कस्टमर तक पहुंचाए। मेन पर्पस ये है। उसी आर्टिकल पे हर जगह आप अपने प्रोडक्ट को नहीं दिखा सकते, सर्विस दिखा। इंटरटेनमेंट है क्या, इंटरटेनमेंट भी एक माध्यम है। अपनी कंटेंट को लोगों तक, कस्टमर के तक पहुंचाना मेन पर्पस है। वेबसाइट का मेन पर्पस है कि अपने कस्टमर को राइट ऑडियंस के तक पहुंचाना वेबसाइट का पर्पस है। मेन यूज करना पर्पस वही है। तो इसके बारे में एक बार आप लिखेंगे, द पर्पस ऑफ वेबसाइट, इसके बारे में आप लिखेंगे डिफिनीशन। द पर्पस ऑफ a website is to provide, the purpose of a website, the purpose the purpose of the purpose of a website, the purpose of a website used to provide information, used to provide information, promote products or service, product or service, product or service, communicate with customers, communicate with customers, build brand, build brand, generate lead, and sell products or service विथ कस्टमर्स के बाद क्या बोला? which customers. The purpose of website is to information, promote product or service, communicate with customer, build brand, build BUILT, build brand, BUILD, build brand, generate leads, and sell product or service online. Sell products or service online. सबसे पहले इसमें आप लोग क्लियर हो गया कि वेबसाइट का पर्पस क्या है, कि अपने इंफॉर्मेशन को वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचाना, पहले मेन ये पर्पस है। देन उसके बाद हम वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करना, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करना, ठीक है, लीड जनरेट करना, और कम्युनिकेट करना। चैटिंग करना भी एक कम्युनिकेशन है। अपनी वेबसाइट के माध्यम से चैटिंग करना, ये क्या है, कम्युनिकेशन है। अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं, या वेबसाइट पे चैट बोट लगा हुआ उसके माध्यम से कर रहे हैं। अपने इंफॉर्मेशन क्या है, लेन देन कर रहे हैं वेबसाइट के माध्यम से। मेन पर्पस यह है कि कस्टमर और
एक बिजनेस पर्पस में दोनों को जोड़े, मेन पर्पस ये है। ठीक है, क्लियर है? एक बार यस टाइप करें, सबको क्लियर है? यस टाइप करें, यस टाइप करें, क्लियर है सबको? एमके अग्रवाल, जिग्नेश पाठक, पूनम, पुष्पा, सुधा, मधु, अपूर्वा, सुमन, अंकिता। गुड गुड गुड। अब एक चीज जानेंगे, टाइप ऑफ वेबसाइट। टाइप ऑफ वेबसाइट, एनी आइडिया? टाइप्स ऑफ वेबसाइट, एनी आइडिया किसी को? आप हैंड रेज कर सकते हो, एनी आइडिया? टाइप ऑफ वेबसाइट, अटानो। बोले सर। टाइप्स ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट के कितने बोले सर। प्रकार होते हैं? अटानो। हाँ बोले सर। बोलो। बिजनेस बिजनेस और कॉर्पोरेट वेबसाइट होता है, ई कॉमर्स का वेबसाइट होता है, कैटलॉग का वेबसाइट होता है, लीड जनरेशन वेबसाइट होता है, ब्लॉगिंग होता है सर, ब्लॉग जो एजुकेशन पर्पज से बोल किया जाता है, फिर लैंडिंग पेज होता है सर, मार्केट प्लेस वेबसाइट अलग से होता है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन वाला वेबसाइट होता है, वेब पोर्टल होता है सर, बुकिंग अपॉइंटमेंट वेबसाइट होता है सर। गुड गुड जैसे कि बुकिंग अपॉइंटमेंट जैसे आईआरसीटीसी वाला, फिर गुड। कम्युनिटी सोशल वेबसाइट फेसबुक जैसा, फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट होता है जो अपने बारे में कोई बोलता है, जैसे साइंटिस्ट लोग का अपना पोर्टफोलियो बनता है। गुड। तो ठीक है, गुड। बट इनकी कैटेगराइज किया गया है, एनी आइडिया और किसी को? गुड, आपने अच्छा बताया। सर और जैसे किसी को? एक होती है HTML होती है, स्टैटिक वेबसाइट होती है, ये टेक्निकल उसमें अगर हम बोले तो। स्टैटिक और डायनेमिक ये तो थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, बट जी। मेन टाइप ऑफ क्या होता है इनकी? स्टैटिक, डायनेमिक और ई कॉमर्स को अलग अलग हो गया थोड़ा सा। आप नियर बाई हैं कि वेबसाइट कितने तरह के होते हैं? नियर बाई हैं आप, एग्जैक्ट नहीं है, नियर बाई है। और किसी को आइडिया? और किसी को आइडिया? पूनम, एनी आइडिया? टाइप्स ऑफ वेबसाइट। नो सर। गायत्री, एनी आइडिया? मेनली टाइप्स ऑफ मेनली वेबसाइट। सर तीन चार तरह का ही वेबसाइट होता है। एक हो गया आपका प्रोडक्ट और कैटलॉग वाला, एक ई कॉमर्स वाला, एक लीड जनरेशन वाला, और एक एजुकेशन ब्लॉग वाला। नियर बाई हो आप? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ वेबसाइट, चार तरह के वेबसाइट होते हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट यहाँ पे हम नोट करेंगे, 4 टाइप्स ऑफ वेबसाइट होता है। एक होता है पर्सनल वेबसाइट। पर्सनल वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, इसमें क्या होता है कि अपनी इंफॉर्मेशन देना यहाँ पे होता है कि इसको हम ब्लॉग लाइक, इसको पोस्ट में आप लोग लिख सकते हैं पर्सनल वेबसाइट टू ब्लॉग, पोर्टफोलियो। या अभी के डेट में कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है, जो स्टूडेंट्स जो रिज्यूम बनाते हैं अभी वेब के माध्यम से दिखा रहे हैं। जो प्रोफेशनल वेबसाइट है, वेबसाइट आपके माध्यम से अपने रिज्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये डोमेन है मेरे नाम से, इसको आप देख लो, ये रिज्यूम है हमारे, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये हमारे कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन से है, उसके बाद वोकेशनल कोर्स है, उसके बाद हमारी सर्टिफिकेशन है, सारे वेब के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, पर्सनल वेबसाइट के अंदर आता है। इसमें ब्लॉग भी आ गया, वीडियो से रिलेटेड भी आ गया, और हमारा पोर्टफोलियो भी दिखिए यहाँ पे कि हम किस किस प्रोजेक्ट पे काम किए हैं। ये क्या है, प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर आता है। प्रोफेशनल वेबसाइट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कागज पे सीवी बना रहे हैं। लिंक्डइन अलग चीज है, लिंक्डइन अलग चीज है। लिंक्डइन आप चैट में डाल रहे हो,
सुधा, लाइक लिंक्डइन अलग चीज है, लिंक्डइन अलग पोर्टल है। पर्सनल में क्या आते हैं कि ब्लॉग, इंफॉर्मेटिव, अपनी पोर्टफोलियो जैसे लाइक सीवी बनाते हैं, इस तरह से वेबसाइट होगी। ये वन पेज की साइट होगी, अपनी इंफॉर्मेशन सारे उसमें दिखा दिए, दे दिए केवल अपने बारे में। दूसरा होता है बिजनेस वेबसाइट। दूसरा आप नोट डाउन कर लेंगे, दूसरा होता है बिजनेस वेबसाइट। पहला पर्सनल वेबसाइट, दूसरा बिजनेस वेबसाइट, जिसको हम यूज करते हैं पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की पर्पस क्या है? जैसे हमारे प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक्स रिलेटेड, ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम बिजनेस वेबसाइट बनाएंगे। हो सकता है इंफॉर्मेटिव हो, अब उसमें भी टाइप आ जाएंगे, इंफॉर्मेटिव हो, ई कॉमर्स हो, बट मेजर चाह रहे हैं वेबसाइट का होती है, वेबसाइट का। तो बिजनेस वेबसाइट एक कैटेगरी हो गया। तीसरा है ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स सबको पता होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट। और चौथा हो गया एजुकेशनल वेबसाइट। चौथा हो गया एजुकेशनल वेबसाइट। आप ई कॉमर्स में आप ऑनलाइन स्टोर भी लिख सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में आप पोस्ट में इसको ऑनलाइन स्टोर भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर भी लिख सकते हो। उसके बाद आप इसमें एक चीज और लिख सकते हो, आपका क्या बोलते हैं, शॉपिंग, शॉपिंग ऑनलाइन, शॉपिंग स्टोर, इसको भी आप लिख सकते हो। और एक होता है एजुकेशनल वेबसाइट, लास्ट, फोर्थ एजुकेशनल वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट आप इसको चैट जीपीटी भी एक तरह से बोल सकते हो। चैट जीपीटी लास्ट क्या वाला है? कौन सा वेबसाइट एआई सर? टूल्स। एजुकेशनल, एजुकेशनल वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट। पहला है पर्सनल वेबसाइट, दूसरा है बिजनेस वेबसाइट, तीसरा है ई कॉमर्स वेबसाइट, आप पोस्ट में इसको ऑनलाइन स्टोर, शॉपिंग मॉल, ठीक है। और चौथा है एजुकेशनल वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट आप कैसे कंपेयर करेंगे? एजुकेशनल वेबसाइट क्या है कि आप इसमें लर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग टाइप की वेबसाइट जो होती है एजुकेशनल वेबसाइट के अंदर आता है। जैसे कि चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? एक एजुकेशनल वेबसाइट के अंदर आता है। कम्युनिकेशन की साइटें जो भी है तो क्या है, एजुकेशनल वेबसाइट होती है। सोशल मीडिया की वेबसाइटें हैं, वो हमारी ये अपना ये लर्निंग वेबसाइट है। आप दो कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं, एक लर्निंग में भी आ सकता है और इसमें ई कॉमर्स में भी आ सकती है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं। तो प्री डिफाइंड नहीं है कि इसको हम इस कैटेगरी में रखें, लर्निंग वाला में रखेंगे, इसलिए ये दोनों में आ सकता है, ई कॉमर्स में भी आ सकता है और लर्निंग में भी आ सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? और एक चीज और है, जैसे वीडियो से रिलेटेड जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। जैसे कोई वीडियो को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, जैसे यूट्यूब हो गया या फिर बहुत सारे साइटें हैं जो वीडियो के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एजुकेटेड कर रहे हैं। जैसे अभी जूम के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या जूम एक वेबसाइट है, जूम के माध्यम से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, एजुकेशनल वेबसाइट के अंदर आएगा। एक प्लेटफॉर्म है, जूम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, बट वेबसाइट के अंदर, एजुकेशनल वेबसाइट के अंदर आएगा, जो वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ चीजें। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन, एक अग्रवाल जी बताए थे स्टैटिक और डायनेमिक, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। स्टैटिक डायनेमिक का मेन पर्पस क्या है, आपको आइडिया है अग्रवाल जी? स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? सर स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक उसमें तो सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है, जिसमें कि हम मतलब वन वे कम्युनिकेशन आप इसको कह सकते हैं,
कि एक ही तरफ से बस उन्होंने अपनी वो इंफॉर्मेशन दे दी, उसके ऊपर आप कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकते उनसे। और डायनेमिक में जो है बोथ वे, दोनों तरफ से जो है इंटरेक्शन हो सकता है, कि अगर वो हमारे चैटबॉट के थ्रू बात करना चाहें या कुछ सर्च करना चाहें या कुछ भी वो देखना चाहें, तो वो डायनेमिक में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, गुड। ये नहीं है और किसी को इसके बारे में? अटानो, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट सर मोस्टली फिक्स्ड कंटेंट देता है, और डायनामिक वेबसाइट चेंज करता है कंटेंट को ऑटोमेटिकली एंड इंटरेक्ट विद द यूजर्स, यूजर्स के साथ इंटरेक्ट भी करता है सर। ठीक है, हम ठीक है, हम लोग क्यूआर पे भी स्टैटिक और डायनामिक यूज कर सकते हैं सर, वो भी वैसा भी चेंज होता है क्यूआर में। ठीक है। क्यूआर में कैसे करेंगे, एक बार बताना मुझे, क्यूआर में कैसे करेंगे? क्यूआर का वो अलग अलग वेबसाइट आता है जैसे सर, उसमें अगर जैसे हम लोग का प्रोडक्ट के ऊपर क्यूआर है, अभी तो ऑफिस में नहीं है सर लेकिन दिखा सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो हम लोग जो क्यूआर लगाए वो डायनामिक क्यूआर है। उसमें हम लोग जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपने वेबसाइट से अपना चेंज करते हैं, तो वो क्यूआर जो अगला पार्टी स्कैन करेगा बैच नंबर के हिसाब से, उसको हम लोग को अलग से प्रिंट नहीं करना पड़ता है। हम लोग एक रैंडम क्यूआर प्रिंट किए हुए हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो हम लोग अपने वेबसाइट में चेंज करेंगे तो उसका क्यूआर का जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर हम लोग उसका पेड वर्जन नहीं खरीदते हैं और जो ऑलरेडी फ्री वर्जन है उसको यूज करते हैं क्यूआर का, तो वो ऑलरेडी हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो डायनामिक कभी नहीं बनेगा, जो है वो है। हम लोग का बैच नंबर वाइज हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे आईएसबीएन कोड जैसे होता है ना बुक में, तो वो उस तरह का हम लोग का प्रोडक्ट के ऊपर आपका क्यूआर रहता है सर। यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं आ रहा है जो क्यूआर कोड आप बता रहे हो। क्यूआर कोड यहाँ पे डायनेमिक और स्टैटिक का कंसेप्ट नहीं है। मैं बता रहा हूँ इसके स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक होता है कांस्टेंट, सभी लोग मैथ पढ़ा हुआ, कांस्टेंट। यस सर। कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स। स्टैटिक का मतलब फिक्स, एक बार फिक्स कर दिया कि वेबसाइट ए बना दिया गया, स्टैटिक एक डिजाइनर ने बना दिया, उसमें लाइफ टाइम रियल टाइम कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ओके, वो चेंज कर सकता है तो जो डेवलपर है, वेबसाइट जो नया डिजाइनर है, वही चेंज कर सकता है। एक बार इंफॉर्मेशन दे दिया गया तो दे दिया गया, सेम इंफॉर्मेशन। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब कांस्टेंट होता है, एक बार वेबसाइट बन गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वो चेंज करना होगा तो डेवलपर करेगा, एक डिजाइनर करेगा। लेकिन डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक होता है रियल टाइम। डायनेमिक का मतलब रियल टाइम चेंज हो। वेबसाइट में कुछ भी हम अगर चेंज कर रहे हैं, अगर फेसबुक की वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो उसमें रियल टाइम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को चेंज कर सकते हैं, जो कि स्टैटिक में नहीं हो सकता। स्टैटिक में नहीं हो सकता। स्टैटिक में रियल टाइम चेंज नहीं होता, वो सर्वर के माध्यम से जो डिजाइनर डेवलपर किया है उसी के थ्रू होगा, वही कर सकते हैं। लेकिन डायनेमिक में क्या है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। एडमिन आप लॉग इन करो, एक्सेस करो, उसको चेंज करना है, पेज बनाना है, डिलीट करना है, प्रोडक्ट डालना है, मैसेजिंग करना है, चैटबॉट लगाना है, कुछ भी आप कर सकते हो डायनेमिक। क्लियर है डायनेमिक और स्टैटिक? जो क्यूआर आप बता रहे हो ना, आजकल कंपनियां क्या कर रही है, क्यूआर का, अब क्यूआर पर छेड़ दिए हो तो मैं एक एग्जांपल और भी दे देता हूँ। क्यूआर पे बहुत सारी कंपनियां क्या करती, क्या है, डेटा डेटा कलेक्ट करने के लिए क्यूआर देती है। और डेटा बिजनेस में डेटा बहुत बड़ी चीज होती है। फेसबुक डेटा पे गेम कर रही है, व्हाट्सएप डेटा पे गेम कर रही है, गूगल डेटा पे गेम कर रही है। गूगल इतना फ्री क्यों दे रहा है? हर चीज फ्री। 15 GB एक जीमेल आप क्रिएट करो, 15 GB स्पेस आपको फ्री मिलता है। मार्केट से आप अगर 15 GB स्पेस आप ले रहे हो, तो एटलीस्ट मंथली उनकी, मंथली कम से कम 300 रुपये देने पड़ेंगे, 250 से 300 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन गूगल क्या फ्री में दे रही है? तो डेटा, डेटा पे गेम है। गूगल फ्री में सर्च इंजन दे है, फ्री में डेटा फ्री में दे रही है। वो कुछ बिजनेस है जो बड़े लेवल पे हैं, काम कर रहे हैं, वो सीएसआर उनकी होती है। वो क्यूआर कोड से डेटा ले ले रहे हैं। 5 रुपये 10 रुपये कूपन, करेक्ट कूपन आप रिचार्ज करो,
आप ऊपर QR कोड स्कैन करो, 10 रुपया जीतने का मौका मिलेगा, 20 रुपया। लेकिन 10 रुपये के पीछे वो डेटा, कितनी बड़ी डेटा ले रही है, आपके फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और वो डेटा किसी और कंपनी को सेल कर रही है। आपके पास काफी सारा मैसेज आता होगा कि मैं यहाँ इंडिया मार्ट से बोल रहा हूँ, मैं जस्ट डायल से बोल रहा हूँ, मैं ट्रेड इंडिया से बोल रहा हूँ, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपका डेटा यहाँ पे, आपका बर्थडे बर्थडे आपका विश कर रहा है कि कोई बर्थडे वाली कंपनी है, अगर गिफ्ट किसी को सेल करना है तो आपको बर्थडे पता है, बैंक वाले को पता है, जो रियल एस्टेट की कंपनी उनको पता है कि आप देख रहे हो, आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो। तो डेटा, एक डेटा अगर कलेक्ट कर लिया, उस डेटा को काफी जगह डिवाइड करके सेल के 10 रुपया दे करके आपको 100 रुपये में बेच रहा है डेटा, और वही मल्टीपल कंपनी को। तो डेटा, आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां ना इस डेटा में बहुत बड़ी गेम कर रही है, बहुत बड़ी गेम कर रही है। मेरे खुद एक दो दो क्लाइंट है, मैंने सजेस्ट किया उनको 10 रुपया कूपन दो और उनकी डेटा सारे ले लो, उनकी सारी ट्रैक हो जाती है। वो 10 रुपया मैंने उसको रिडीम किया, 10 रुपये में उनकी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, किस लोकेशन से किया, सारे इन्फॉर्मेशन आ गए। वो मैंने अभी, ये सेक्रेट है, हालांकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो सेक्रेट है, प्राइवेसी है, ठीक है। बट 10 रुपए के हम वहां पे उनकी एक फंडा बना कर दिया हूं कि 10 रुपए से 100 रुपए तक जीतने का मौका, 10 रुपए से 100 रुपए जीतने का मौका। बट डेटा उनके पास आ गया, बट बल्क में खेल रहे हैं वो, बल्क में खेल रहे हैं। अब डेटा हमारे पास लाखों डेटा आ गए, लेकिन लाखों डेटा के ऊपर हम खेलेंगे फिर। और फिर डेट ऑफ बर्थ आ गया, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ वाले कंपनी को सेल कर दिए, तो डोमेन किसी को परचेज करना है उसको सेल कर दिए। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे सेगमेंट है, रियल एस्टेट में सर्च कर उनको भी दे दिए। काफी तरह से हमारे पास डेटा आ गया, डेटा एक बार आ गया, डेटा का हम यूटिलाइज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे करती है, डेटा पर गेम करती है, ठीक है। जो क्यूआर पे आपने छेड़ा, और क्यूआर का इंपॉर्टेंट भी है, अगर किसी बिजनेस के जो बारकोड लगता है, क्यूआर और बारकोड दोनों में डिफरेंट है। बारकोड में GS1 जो कोड होता है, उसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, लीगली है चीजें, आप उसमें डाल सकते हो कि ये प्रोडक्ट को क्यूआर स्कैन करके किस बैच का, आपने जो बोला बैच, किस बैच का। हमारे पास लाखों प्रोडक्ट निकल रहे हैं मार्केट में, लाखों प्रोडक्ट निकल रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि अगर कंप्लेन आ गया, मार्केट से कंप्लेन आ गया कि इस प्रोडक्ट का फीडबैक या इस एक्सपायर हो गया है, या इस प्रोडक्ट की खराब हो गया है, इनकी जो हमारा अच्छे नहीं हुआ, इस मेडिसिन से, इस प्रोडक्ट से नहीं हुआ। अगर कंप्लेन आएगा तो रिव्यू कैसे करोगे, वही बैच नंबर होता है, वही क्यूआर जो है, बार कोड लगाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाती है, छोटी कंपनी तो ट्रैक कर लेगी, बड़ी कंपनी ट्रैक, लाखों में प्रोडक्ट कैसे ट्रैक करोगे। हर स्टेट वाइज उनकी लॉट होती है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉट होती है, और लॉट वाइज में पता चल जाएगा कि वो कौन सा बैच का प्रोडक्ट है। उससे डेटा निकल गया, वो तुरंत पता चलेगा कि कहाँ कहाँ डिलीवर हुआ है। अभी कुछ टाइम हमारे एक क्लाइंट है, उनके साथ हुआ था चीजें, तुरंत मतलब निकाल के तुरंत फीडबैक, वहां से तुरंत माल उठवा लिया। जो माल की जो डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, बट 3 महीने की एक्सपायरी डेट है, 3 महीने से पहले वो हो सकता है 3.5 मंथ हो गया, या वहां पे माल सेल नहीं हुआ, तो मार्केट में खराब होने से पहले हमारा फीडबैक आया, तो मतलब माल वहां से कौन सा बैच का है, वो तुरंत माल उठवा लिया, वापस मंगा लिया अपने खर्चे पे, ठीक है। तो कंपनी ये सब बहुत फीडबैक देती है। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था, एलन मास्क एक कमेंट के ऊपर इतनी बड़ी कंपनी बना दिया, रिव्यू के ऊपर, कस्टमर रिव्यू के ऊपर, कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर एक कंपनी बना दिया, ठीक है। धीरे धीरे मैं बताऊंगा टिप्स। अपने आपने आपने शेयर किया क्यूआर पे, तो मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे डोमेन एंड होस्टिंग। फिर कभी हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे आपने छेड़ दिया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया चीजें, ये आउट ऑफ सिलेबस है। जानेंगे डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन एंड होस्टिंग, डोमेन तो आपने बता दिया था, डोमेन के बारे में, जो यूनिक नेम होता है, यूनिक नेम होता है वो डोमेन होता है। और होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, यानी आइडिया किसी को होस्टिंग, अटानो?
बोला सर। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग डोमेन तो बता दिया आपने, होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग है जैसे द सर्वर स्पेस, जहाँ मतलब जहाँ वेबसाइट फाइल्स और उसका इमेज डेटाबेस प्रोडक्ट्स जो हम लोग अपलोड करते हैं वो सारा रहता है, उसी को होस्टिंग कहते हैं। सर्वर का स्पेस सर। ठीक है। और किसी को आइडिया? अग्रवाल जी आपको होस्टिंग? सर जो हम वेबसाइट अब बना रहे हैं वो रहेगी कहाँ? जैसे हमारा स्टोर है वो तो एक मार्केट में है, जो हमारी वेबसाइट है वो होगी कहाँ? वो कोई हवा में तो लटकी नहीं रहेगी, वो किसी सर्वर नहीं, पे होगी, जो सर्वर कनेक्ट होगा सबसे, बिल्कुल बिल्कुल। जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा उसके थ्रू वो वहां से पहुंचेगी। गुड गुड गुड। और किसी जैसे को? सर हाउस का एड्रेस है तो हाउस का एड्रेस हो गया डोमेन, और वो एक्चुअल हाउस जो है वो हो गया उसका होस्टिंग। गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल। गुड 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 एग्जाम्पल। जैसे हमारा स्टोर है, कोई स्टोर है, बट स्टोर के बनाने के लिए कोई स्पेस चाहिए। अगर मैंने कोई स्टोर बनाया तो स्टोर के लिए पहले लैंड चाहिए, लैंड के ऊपर हम घर बनाते हैं। तो लैंड क्या है? एक स्पेस है। तो घर बनाने के लिए स्पेस चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? होस्टिंग है। जैसे हम अपने वेबसाइट बना दिए, डोमेन ले लिए, बट वेबसाइट को हम रखेंगे कहाँ? जैसे जीमेल देता है, फ्री में देता है, 15 GB स्पेस देता है, उसी तरह हम अपने होस्टिंग लेते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं। गुड आईडी, होस्ट गेटर, नेम चीप, काफी सारी कंपनियां हैं, इनके साथ हम परचेज करते हैं। डोमेन परचेज करते हैं, देन होस्टिंग परचेज करते हैं, जो 1 ईयर के लिए होते हैं। आप मंथली बेस पर भी परचेज कर सकते हैं और ईयरली बेस पर भी परचेज कर सकते हैं। ये अपनी वेबसाइट को रखने के लिए, अपनी वेबसाइट को रखने के लिए होस्टिंग परचेज करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। डोमेन एंड होस्टिंग। ए डोमेन नेम इज द, डोमेन का मैं बता रहा हूँ, डोमेन नेम इज द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। डोमेन नेम इज द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट दैट पीपल, that people type into a browser to visit your site. A domain name is, a domain name is the address of, a domain name is, a domain name is the address of website that people type into a browser to visit your site. मतलब सर डोमेन से आपने ब्राउजर पे, दैट पीपल के आगे क्या है सर? a domain name is address of your website that people, that people type into, type into a browser to visit a website, visit website या site, visit your site। और होस्टिंग के लिखेंगे वेब होस्टिंग। इसको हम होस्टिंग को वेब होस्टिंग बोलते हैं। आप पोस्ट में वेब होस्टिंग, आप वेब होस्टिंग को होस्टिंग लिख सकते हो, या होस्टिंग को वेब होस्टिंग लिख सकते हो। एक पोस्ट में आप लिख सकते हो वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज, web hosting is service that store, that store your website files, that stores your website file, like website image, text, code, image, text and code। पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो, टेक्स्ट टेक्स्ट में ही आ जाएगा वो पैराग्राफ।
हेडिंग टैग, और उसमें हम लॉन्ग में जाएंगे तो काफी चीजें हैं, इसमें आ जाएगा। तीन चीजें ये, इमेज, टेक्स्ट एंड कोड। ठीक है, ऑन ए सर्वर, like image, text, code on a server and makes them accessible and makes them make them accessible on the internet। जो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करेंगे इमेज, टेक्स्ट एंड कोड, जो एक्सेस करेंगे, जो हमारा सर्वर के थ्रू आएगा, वेब होस्टिंग के थ्रू आएगा। वेब होस्टिंग इज अ सर्वर, sorry, web hosting is service that store your website like image, text, code on a server and makes them accessible on the internet। sorry, क्लियर है? क्लियर है? एफ टाइप कर एक बार सभी लोग। किसी को नींद नहीं ना आ रही है? टाइम हो गया। एक बार एफ टाइप करें सारे लोग, सारे लोग एक्टिव हैं, एफ टाइप करें। कोई एक मिस कर गया है, आउट हो गया है। एक बार एफ टाइप करें सभी लोग। अपूर्वा, रचना, सैयद, पुष्पा, पूनम, गायत्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। मधु, अंकिता, गुड गुड गुड। अब एक चीज में जानेंगे, लैंडिंग पेज। अटानो ने नाम लिया था लैंडिंग पेज और वेबसाइट। लैंडिंग पेज और वेबसाइट, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। लैंडिंग पेज और वेबसाइट, लैंडिंग पेज और वेबसाइट क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है? एनी आइडिया? लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट। आज थ्योरी थ्योरी कर लेंगे, कल प्रैक्टिकल बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। कल प्रैक्टिकल बताएंगे वेबसाइट कैसे बनाते, कैसे सेटअप करेंगे। लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट, दोनों में डिफरेंट क्या है? सर, वेबसाइट मीन्स हमारे चाहे वो कितने भी पेज की वेबसाइट हो, पूरी वेबसाइट कंप्लीट। और लैंडिंग पेज हो गया एक पर्टिकुलर पेज जहां पर कि हम अपने कस्टमर को लाएंगे सबसे पहले, जहां पर कि वो सबसे एकदम पहले सही लैंड से। करेगा। वेबसाइट मीन्स पूरी वेबसाइट, चाहे वो कितने भी पेजेस की हो, वो कंप्लीट जितने भी पेजेस का सेट है, वो तो वेबसाइट हो गया सर। और एक लैंडिंग पेज हो गया जहां पर कि हम अब सबसे पहले अपने कस्टमर को लाना चाहते हैं। मतलब जैसे ही वो कोई लिंक क्लिक करेगा, तो वो हमारे किसी एक पेज के ऊपर, एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो आएगा। दैट इज लैंडिंग पेज। ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। एनी आइडिया किसी को? रिलेटेड सही है। एनी आइडिया किसी को? अटानो? बोले सर, लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज इज और वेबसाइट में क्या डिफरेंट है दोनों में? landing page is usually a single focused page made for a specific action, and website is a collection of pages that represents the whole business. अगर एग्जांपल बोलिएगा तो वो भी बोल सकते हैं। एग्जांपल जैसे मेन वेबसाइट कुड हैव होम, अबाउट, प्रोडक्ट, विजन एंड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स, डीलर, इंक्वायरी, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट पेजेस, ये पूरा लेके एक मेन मेन वेबसाइट हुआ। और लैंडिंग पेजेस हुआ, लैंडिंग पेज could be only of one campaign such as I need distributor, तो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लैंडिंग पेज हो सकता है, जैसे वन हीरो प्रोडक्ट विद बेनिफिट टेस्टिमोनियल
ऑफर एंड ए सिंगल व्हाट्सएप इंक्वायरी बटन, इस गुड तरह गुड 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 स्पेसिफिक इस चीज को फेच कर सके। गुड 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 गुड। लैंडिंग पेज हम बनाते थैंक हैं यू सर। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, किसी एक के लिए बनाए कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वहां पे जितने भी हो ना, पंच लाइन देते हैं, पंच लाइन देते हैं, हुक्स लाइन देते हैं कि कस्टमर उस पर पेंच करे। एक ही पेज में लैंडिंग पेज है, एक पेज में वन पेज की साइट होती है, वन पेज में सारे चीज दिखा देते हैं उसमें, जो मेन मेन हमारा पॉइंट होता है, की पॉइंट होता है, सारे दिखाते हैं उसमें, और सारे दिखाकर लैंड करा देते हैं वेबसाइट पे। अब वहीं से हमारे ऑर्डर जनरेट होते हैं। वेबसाइट क्या है कि नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पेज, रिलेटेड पेज की पेज नंबर ऑफ, वहां पे क्या है, कस्टमर को वन बाय वन क्लिक करके जाना पड़ेगा। और लैंडिंग पेज में क्या, एडवर्टाइजमेंट जब हम चलाते हैं, ऐड जब चलाते हैं, तो लैंडिंग पेज पे चलाते हैं कि उसकी कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गया लैंडिंग पेज पे, और सीधे ऐड टू कार्ट पे चला गया, लीड पे चला गया, अपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। तो लैंडिंग पेज का मन पर्पस यही है कि हम लैंडिंग पेज लिए बनाते हैं कि कम समय में उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल गया, देन वो हमारे प्रोडक्ट बाय कर लिया या सर्विस बाय कर लिया, या हमारे को लीड दे दिया, वहां पे अपॉइंटमेंट अपना बुक कर लिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे। लैंडिंग पेज हैश, लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट, लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट आर बोथ used in digital marketing. Landing page and websites are both used in digital marketing, but they are, but they serve, but they serve very different, but but they serve very different purpose, but serve very different purpose. Understanding the different helps you use each understanding the difference, understanding the difference helps you use, understanding the difference helps use each one effectively, each one effectively. एक 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 लाइन और लिखेंगे, एक एक पॉइंट में पॉइंट बनाकर लिखेंगे। ये वेबसाइट है, ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेज, वेबसाइट का हो गया ये मल्टी ए, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेज अंडर वन डोमेन लाइक होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको नोट कर लेंगे। ये वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, शॉर्ट में, ये वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेज अंडर वन डोमेन लाइक होम पेज, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट अस। पोस्ट में आप लोग इसको लिख सकते हैं लाइक होम पेज, अबाउट अस पेज, सर्विसेज पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, प्रोडक्ट पेज। बट लैंडिंग पेज में क्या होता है, इसको आप लोग नोट करें पहले। दूसरा दूसरा नोट में अपना पॉइंट देकर नोट कर लेंगे। लैंडिंग पेज ए सिंगल, लैंडिंग पेज ए सिंगल वेब पेज, लैंडिंग पेज इज ए सिंगल वेब पेज designed for designed for a specific, designed for a specific goal, designed for a specific goal, usually create for marketing campaign. Landing page is single web page designed for a specific goal, usually create for marketing campaign.
क्लियर है? लैंडिंग पेज का गोल क्या है? लैंडिंग पेज का गोल है कि हम लीड जनरेट करनी, उनका गोल सेट है, पर्पस सेट है, गोल सेट है। लैंडिंग पेज का पर्पस क्या? प्रोडक्ट को सेल करना, सर्विस को सेल करना। वेबसाइट का कलेक्शन ऑफ पेजेज है, रिलेटेड पेजेज, मल्टीपल पेज लाइक होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, प्रोडक्ट, ये है। बट लैंडिंग पेज हम गोल सेट कर लिए कि नहीं, इस लैंडिंग पेज के ऊपर इसी प्रोडक्ट को दिखाना, इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड दिखाना, इन्फॉर्मेशन दिखा करके कन्वर्ट करना। क्लियर है सबको? एक बार यस टाइप करें सभी लोग। गुड गुड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि कल हमको आप लोग सभी बताओ, जिन किन के पास सिस्टम नहीं है, नहीं है, पहले वो एक बार हैंड रेज करें। किसके किसके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है? पुष्पा, मैरी, आई डोंट हैव। पुष्पा, आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, ठीक है। गायत्री के पास भी नहीं है। जिग्नेश पाठक, मेरे पास नहीं है। अपूर्वा पाटिल, टैबलेट है। मधु, टैबलेट है। टैबलेट पे तो नहीं कर सकते हैं वेबसाइट, क्योंकि कल हम प्रैक्टिकल में, अभी तो थ्योरी ही क्लास है। आई हैव ए पीसी, ऋषभ के पास ठीक है, पीसी हो या लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, पीसी हो। बट हम कल प्रैक्टिकल में सोच रहा था कल प्रैक्टिकल कराऊं कि वेबसाइट को सेटअप कैसे करें। राखी, आपके पास है पीसी? लैपटॉप है ठीक सर। है। तो मैं सोच रहा हूँ कल प्रैक्टिकली करा, पीसी सबके पास होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा। उसका आपके बेटे के पास है, बट आप यूज कर सकते हो। मैं रियल टाइम में नहीं बता रहा हूँ कि सेम टाइम में क्लास अगर कर रहे हो तो उस टाइम में, बट आपके पास पीसी होना चाहिए, ताकि मैं अगर कुछ भी दूँ प्रैक्टिकली करने के लिए, जैसे दो तीन स्टूडेंट, अब नाम नहीं लूंगा, शायद आप लोग को लगेगा कि वो हमारे फेवरेट स्टूडेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो हमको बना करके प्रिपेयर करके देता है, हमारे नंबर पे देता है, सबको फीडबैक देता हूँ मैं। फीडबैक देता हूँ कि ये प्रोडक्ट आप, जैसे इसमें पुष्पा है, सॉरी पूनम, पूनम है, अग्रवाल जी भी है, अटानो अभी रिसेंटली नहीं है, और भी कुछ स्टूडेंट है जो हमको, मुझे बना करके असिस्ट करता है कि ये सर मैंने बनाया, इसमें आप कुछ गाइड करो, ठीक है। तो उसमें क्या है, मैं बताता हूँ कि इस तरह से तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है। जैसे आज के टॉपिक में आज जो बताया मैंने, आप लोगों से डिस्कस किया, पूछा मैंने, उसमें क्या हो कि आप लोग ज्यादा क्लियर होगा। जैसे दो तीन लोग इसमें इंटरेस्ट लेकर काफी इसको बता रहे थे, हो सकता है इसको इससे पहले अवेयर हो, ठीक है। इसी तरह सभी लोग, आप लोग इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट लेकर कुछ न कुछ आप, तो इस टॉपिक मैंने डाल दिया कि आज का टॉपिक है, थोड़ा आप लोग पढ़ सकते हो इसको, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ताकि उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लगाओगे तो आपको इंटरेस्ट और आएगा उसमें। ताकि मैं तो एग्जाम्पल, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बार में माइंड में सेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आज मैंने बताया। इसी तरह सभी क्लास में ऐसे बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि ताकि एक बार में क्लियर हो जाए। और प्रैक्टिकल जब कराता हूँ तो प्रैक्टिकल आप जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। थ्योरी जितना ही पढ़ लो, बट प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको ज्यादा क्लियर आएगा, प्रॉब्लम आएगा तभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज ऐसे तो नहीं मिलेगा। कहेंगे नहीं मुझे कर लूंगा, बट कर लेने से नहीं। अब मुझे दौड़ने नहीं है हमारा, और मैराथन चलेगा दौड़ने, देख दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो पहले आपको फील्ड में आपको करना पड़ेगा, सिस्टम चाहिए, सिस्टम पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मेटा ऐड मैंने बता दिया, मेटा ऐड पे कुछ ही लोग मेटा ऐड चलाए हैं, बाकी लोग मेटा ऐड आई थिंक चलाया ही नहीं, क्योंकि चलाएगा तभी प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्यूशन पूछेगा मेरे से, पूछेगा तो मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि नहीं आप ऐसे करो, ऐसे चलाओ, ठीक है। नंबर मैं चैट डाल दे रहा हूँ, आप इस पे व्हाट्सएप करना। जो जिनको भी अगर कोई डाउट हो तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है।
एनी डाउट किसी को आज की क्लास में, एनी डाउट? अभी प्रैक्टिकल क्लास से मैं कल थोड़ा ओवरव्यू दूंगा कि वेबसाइट कैसे हम बनाते हैं, ठीक है? कुछ प्रैक्टिकल बताऊंगा, फिर मैं थ्योरी बताऊंगा। कल कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, देन इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकली करूंगा। जैसे एक सर्वर के रिगार्डिंग बताऊंगा, लोकल सर्वर के रिगार्डिंग बताऊंगा, लोकल सर्वर क्या होता है और कैसे हम इसको रन कराते हैं। सर एक चीज ये पूछी थी एनी क्वेश्चन सर। अग्रवाल जी, कुछ बोलिए। यस, यस सर, आपने जैसे बताया 4 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, आपने जैसे सर 4 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स बताई। तो इसमें जो ये सोशल मीडिया की वेबसाइट्स है वो किस कैटेगरी में आएंगी? उनके लिए अलग कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, जैसे फेसबुक एटसेट्रा हो गया? एक सोशल मीडिया का कैटेगरी आप अलग बना सकते हो, बट वो ई कॉमर्स और एजुकेशन दोनों में आ जाते हैं वो। सोशल मीडिया कैटेगरी भी आप एक अलग बना सकते हो, जिसमें लिमिटेड होती है, चीजें होती है। बट 4 कैटेगरी जो मैंने बताया था, बिजनेस पर्पस के लिए, पर्सनल वेबसाइट के लिए, और दूसरा अपना एजुकेशन कंटेंट के लिए, एजुकेशन ई वेबसाइट के लिए, और कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टोर। यस। ठीक है, जो 4 है ना, मेन हमारा 4 ही है। और इसके भी पार्ट मैंने बताया कि स्टैटिक और डायनेमिक का भी बता दिया, कि इसके बारे में मैंने लिखाया नहीं। स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में बता दिया कि स्टैटिक आप फिक्स कर दिया आपने कि वेबसाइट है, बट डायनेमिक में क्या, रियल टाइम सेम टाइम हम चेंजेस कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेस है, एडमिन एक्सेस है, सी पैनल है, तो हम उसको रियल टाइम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके चेंज कर सकते हैं। जैसे फेसबुक क्या डायनेमिक है, फेसबुक पे अपने प्रोफाइल चेंज करना, लिंक्डइन पे का प्रोफाइल चेंज करना, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना, कोई भी चेंजेज आप कर सकते हैं। बट स्टैटिक में क्या है, नहीं कर सकते। जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन एक बार दे दिया गया सर्वर के एंड पे, डिजाइनर के एंड पे, वही रहेगा जब तक हम वो इंटरनली चेंज नहीं करते हैं। बट रियल टाइम हम चेंज कर सकते हैं, उसको डायनेमिक बोलते हैं। इसके अलावा क्लियर है? इसके अलावा किसी को डाउट? सर हम लोग को वो एडवांस फार्मूला वाला ये कब मिलेगा? एडवांस एडवांस फॉर्मूला फॉर्मूलेशन, एडवांस फॉर्मूलेशन वाला सीट कब मिलेगा और कितना दिन और क्लास है सर? हम लोग का वही पूछ रहे थे। हम लोग बैच 3 में है शायद, B3। एडवांस फॉर्मूला किस चीज का? सर वो एडवांस ये कोर्स ज्वाइन किए ना सर, फॉर्मुलेशन वाला। तो मैम बोल रही थी एडवांस फॉर्मुलेशन वाला एक कोर्स बार में एडवांस राकेश जी फॉर्मुलेशन। पे डिस्कस करो ना, राकेश जी है और कोमल, आई थिंक कोमल है ना, काजल, काजल। काजल से डिस्कस करो और राकेश जी से डिस्कस करो। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ये ज्यादा बताएंगे, ज्यादा बता पाएंगे ना। सर जो या नंबर मैं आपने सर जो नंबर आपने अपना दिया है, अगर जैसे मान लें कल आप वेबसाइट बनाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल कराएंगे, अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो जो आपने नंबर उस पे हम मतलब व्हाट्सएप करना होगा आपको। प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, कर सकते हो। व्हाट्सएप करके मैसेज करके ना सर। व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके अगर सर। सेम टाइम में रिप्लाई आएगा तो ठीक है, तो कुछ समय के बाद रिप्लाई आ जाता है उससे। ठीक है सर। तो ठीक है। सर एक बात और बताइए, जैसे व्हाट्सएप सॉरी, जब ये साइट क्रिएट करना बताएंगे तो उसमें डोमेन होस्टिंग नेम भी तो परचेज करना होगा ना उस समय, नहीं? उनमें डोमेन होस्टिंग परचेज करना बाद की बात है। पहले हम लोकल पे बनाएंगे, डोमेन होस्टिंग जो बाद में परचेज करेंगे वो बताएंगे कहाँ से परचेज करना है, आपकी मर्जी। गुड आईडी से कर लो, नेम चेक से कर लो, होस्टगेटर से कर लो, होस्टिंगर से कर लो, काफी सारी कंपनियां हैं, कहाँ से परचेज करना है वो आप कर सकते हो। बट सर एक जी बट हम बोलिए पहले सर। लोकल सर्वर पे बताएंगे कि लोकल सर्वर पे अपनी वेबसाइट को कैसे रन कराएंगे। जैसे अग्रवाल जी ने बताया था HTML, बट उतने एडवांस पे नहीं बताएंगे, क्योंकि बेसिक चीज का ही बताने का मेरे को है चीजें। एडवांस लेवल के लिए एडिशनल कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि काफी एडवांस जो 1 बाय 1 कोडिंग, उसको वेबसाइट सिखाने के लिए आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे। प्रॉपर जिनको अगर कुछ प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, लैंग्वेज की नॉलेज हो तो ठीक है, 2 3 महीना मिनिमम है जो नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए है। बट हम इतना इतना बता देंगे कुछ क्लासेज में कि वेबसाइट आप
बना सकते हो। कोई प्लेटफॉर्म CMS है, कस्टम मैनेजमेंट से आप बना सकते हो, जो वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, बूटस्ट्रैप है, इसको यूज करके बना सकते हो। ओपन कार्ट है, ठीक है। सर इस जैसे तरीके सर जैसे हम लोग प्रोडक्ट जो बना रहे हैं कॉस्मेटिक ग्रेड में, तो वो तो ई कॉमर्स वेबसाइट आएंगे ना हम लोग के प्रोडक्ट। नहीं, E-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे वेबसाइट बनाने के लिए, और कम से कम डेवलपर आपको 10 डेवलपर हायर करने पड़ेंगे। अच्छा, किसी कंपनी से आप नहीं। बनवा रहे हो तो हम्म। आपको E-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो, काफी सारे प्लेटफॉर्म है, उस टाइप का वेबसाइट बनाते हो। उसमें भी डिपेंड करता है आपकी मंथली जो सर्वर कॉस्टिंग होता है ना, सर्वर सर्वर कॉस्टिंग आपको लाखों में जाता है। जो ये नहीं अमेजोन, सर, मैं हाँ, ये कह रही सिंपल हूँ जो सर, वेबसाइट है, जैसे नॉर्मल वेबसाइट है, सिंपल, उसके लिए कोई ज्यादा नहीं आती है। जैसे अपना प्रोडक्ट को अगर ऑनलाइन सिंपल वेबसाइट बना के शो करना है वो तो हम लोग कर सकते हैं ना, सिंपल हाँ हाँ, वाले। कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हो। आपको 5-6 हजार में हो जाएंगे आपको। 5-6 हजार आपको आपको 1500-1600 का डोमेन होंगे, और होस्टिंग आपको 2000-2500 का होस्टिंग होगा। मतलब 4-5 हजार के बीच में अंदर अंदर हो जाएंगे। आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी, खुद से बना लो आप और उसको होस्ट कर दूंगा वहाँ पे। मैं बता दूँ, गाइड कर दूंगा इस पे कैसे वेबसाइट बनेंगे जी सर। और कैसे होस्टिंग जी जी। होंगे। ओके सर, आप गाइड करेंगे सर, ठीक बना है, लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मुझे और एक किसी क्वेश्चन को? पूछना था। मुझे क्वेश्चन एक पूछना था हम्म, सर। मैं एक फेस योगा टीचर हूँ और मैं इंस्टा और सभी किस चीज का प्लेटफॉर्म, टीचर हो? यूट्यूब, किस चीज का टीचर? फेस फेस योगा, फेस योगा। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ। सो मैं अभी रील्स डालती हूँ सब प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सो अभी ये मुझे ठीक बाद है। में थोड़ी देर कॉस्मेटिक का एक कोर्स लिया है ना, सो आई वांट टू क्लब इट विद दैट फेस योगा मीन्स। अभी इसमें फेस योगा में मैं फेस पैक और एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ। So how to generate leads? Just now, in the month of May, I have started, and followers, all that platform. I want to learn more. इसके बारे में बताएंगे आपको, सोशल मीडिया पे कैसे अपने एंगेजमेंट करेंगे ना। ये ऑलरेडी जो पुराने Oh, फ्रेंड को बता चुका हूँ, मैं बताऊंगा इसे ही, कि हम कैसे oh, अपने फॉलोअर को रीच करेंगे और राइट ऑडियंस के तक पहुंचे। ठीक है, राइट कस्टमर ढूंढे। ठीक है, और दोनों को आप कोलैबोरेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों का सेगमेंट लगभग लगभग सेम है। क्योंकि कस्टमर जो होते हैं ना, इनकी ऑडियंस सेम है। जो फेस वॉश वहाँ hmm, पे आप फेस योगा सिखा रही हैं, बट वहाँ प्रोडक्ट को हाँ, भी सेल कर सकते, सेम है, ऑडियंस सेम है। हाँ, हाँ, मुझे मालूम है वो कॉन्सेप्ट एक ही है। यहाँ फिजिकल हाँ प्रोडक्ट हम वो कर रहे हैं, ये और हाँ, एक्सरसाइजेस वो सर्विसेज प्रोडक्ट है, बिल्कुल सर्विस बिल्कुल। प्रोडक्ट बस है। उस दोनों सो को आप राइट। कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसको गाइड करेंगे, हाँ, वो बताएंगे। इसीलिए मैंने एक कोर्स लिया है ना, तो आई कैन मर्ज इट एंड ओके ओके। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम गोवा। गोवा? बहुत अच्छी जगह पे हो। हाँ, हाँ। कभी आओ गोवा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल Okay, आऊंगा। I will. Yeah. So right now, sir, whatever the means reels and all I'm sharing, that should continue. अपने आप वो हो जाएगा। वो क्या अलग सा करना पड़ेगा कि वो that the reels and all should be more productive way. How to make the appearance बट more. इसमें ऑलवेज मैं बताता हूँ कि ऑलवेज कंटेंट किंग है। कंटेंट आप कैसे बना रहे हो, कि आप 50 प्रोडक्ट रखते हो, कोई आप देखते हो कोई वायरल होता है कोई भी कंटेंट, तो उसके पीछे काफी सारा लॉजिक होता है। ठीक है, हाँ, उसके पीछे हम क्या बना रहे हैं। 50 रील आपने डाल दिया, हो सकता है कि एक रील आपको बहुत बड़ा वायरल हो जाए, बट कंटेंट पे हमको फोकस करना पड़ेगा, कि हम कंटेंट क्या यूज कर रहे हैं, कंटेंट क्या बना रहे हैं, उस पर फोकस करना पड़ेगा। कंटेंट मुझे ऑलवेज वो किंग, गाइडेंस चाहिए था। मैं लोगों से हट अभी करके मैं ढूंढे। वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाया है ना, उसमें मुझे मैं वो गाइडेंस चाहिए। प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाई हो आप? हाँ, वो बनाया है मैंने। सो उसमें वो कौन से वो सेटिंग में जाके कुछ करना पड़ता है, वो मुझे टेक्नोलॉजी ज्यादा आती नहीं, सो वो मुझे चेंज करना है और all those things। ठीक है, मैं गाइड कर दूंगा इसके बारे में। ठीक है।
थैंक यू। ओके ओके। और किसी को, और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट।